खुले में नमाज को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर ऐसी सामने आ जाती है कि जो नमाज को लेकर होती है। और इस बार जो खबर सामने आई है वो प्रयागराज के एक अस्पताल से सामने आई है, तेज बहादुर अस्पताल, जो कि प्रयागराज में बना हुआ है। वहां एक महिला जिसका एक पेशेंट अस्पताल में एडमिट था और वो इस वक्त डेंगू से जूझ रहा था। नमाज का जब वक्त हुआ तो महिला ने वहां एक कोने में बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जो वार्ड में और पेशेंट के अटेंडेंट थे उन्होंने फौरन हंगामा कर दिया, वीडियो बनाई और फिर पूरा माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। प्रशासन को बुलाया गया, जो कि अस्पताल प्रशासन था। उसने आकर पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की, महिला को समझाया कि अगली बार से इस तरह की कोई हरकत आप नहीं करेंगी। पहले मैं आपको खबर ही बता रहा हूं ये। उसके बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक जांच कमेटी बिठा दी, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखा आपने कितना बड़ा मामला बना दिया गया, जबकि यह महिला बस नमाज पढ़ रही थी और कोने में बैठकर, कोई बीच अस्पताल के ऐसी जगह पर नहीं कि जहां से रास्ता बाधित होता हो, किसी ऐसी जगह पर नहीं कि जहां किसी को समस्या हो रही हो, लेकिन जिन्हें समस्या होनी थी उन्हें एक कोने में बैठकर नमाज पढ़ने में भी समस्या हो गई। वीडियो देखिए सबसे पहले आप। उसके साथ भोजन किया जाएगा। तो ये महिला का वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाया है कि जो लोग उस वक्त जहां इस महिला का पेशेंट एडमिट है वहीं उन्हीं लोगों के पेशेंट एडमिट थे और वो अटेंडेंट उनके थे। उन्होंने ही हंगामा किया, उन्होंने ही इस वीडियो को बनाया और वायरल किया, पुलिस को बुलाया और अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से धमकाया। ये तमाम चीजें हुई प्रयागराज में। तो जिस तरह से कि पहले लुलु मॉल का मामला सामने आया, लुलु मॉल के बाद फिर डीबी मॉल के बाद कुछ लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे, वहां हंगामा किया गया। और उसके बाद दो खबरें ऐसी सामने आई कि जो पहले हम अस्पताल की एक और खबर आपको दिखा चुके हैं, उसके बाद अब ये फिर अस्पताल की ही एक खबर है कि जिस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और अब बात मुसलमानों की नहीं करूंगा, बात करूंगा उन हिंदुओं की कि जिन हिंदुओं ने ट्विटर पर खासे ट्वीट किए हैं इस ट्वीट के नीचे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर क्या लिखा है जरा सुनिए, आप पे पढ़ के आपको सुना रहा हूं। हंसराज मीना लिखते हैं, अस्पताल में किसी परिजन की गंभीर हालत में मुस्लिम क्या हिंदू भी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना और ढोक देकर विनती करते हैं। अपनी अपनी आस्था का विषय है, इसमें अलग और गलत क्या है? क्या भगवान और अल्लाह को याद करने की जगह सिर्फ मंदिर या मस्जिद है? यूपी पुलिस को टैग किया है और लिखा है यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। पंकज सरफ लिखते हैं, अस्पताल में मैंने भी मम्मी के एडमिट होने के वक्त भगवान को याद किया था, तो क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच करेगी? ये किस ओर निकल चुका है हमारा देश। मुकेश लिखते हैं, अस्पताल में जिसका कोई भर्ती होता है, गंभीर रोगी होता है, वो भगवान के सहारे ही समय काट रहा होता है। अगर मामला ऐसा है तो इसे टाल देना चाहिए। मनीष पाल लिखते हैं, यह कोई मामला है नहीं, इसे मामला बनाया गया है। क्या संविधान में कहीं लिखा है कि अस्पताल में नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि दिल्ली के एक अस्पताल में बाकायदा मंदिर है जिसमें पुजारी रोज सुबह पूजा आरती करते हैं, जिसमें मरीज, उनके परिजन सभी शामिल होते हैं। तो ऐसे एक नहीं अनेकों ट्वीट हैं कि जो खुद हिंदुओं के जरिए किए गए हैं, क्योंकि यह बात जो सामने आई है इन ट्वीट के जरिए कि अगर कोई अस्पताल में है, अस्पताल में कोई खुशी में तो जाकर बैठता नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी का कोई बीमार होगा, कोई गंभीर रूप से किसी मरज से जूझ रहा होगा। न जाने किसको अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या कह दिया होगा। अस्पताल के डॉक्टर खुद ही कह देते हैं कभी कभी कि अब इनको दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है। तो वो दुआ किससे की जाए? अगर पेशेंट अस्पताल में है और कोई प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हमारे मरीज को बचा ले और अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो क्या वो आसपास का मंदिर तलाश करे या आसपास का मस्जिद तलाश करे, गिरजाघर तलाश करे या उसके अलावा कोई चर्च तलाश करे, वहां जाकर भगवान ढूंढे, जबकि भगवान तो कण कण में बसता है। तो अगर अस्पताल में बैठकर किसी ने अपनी पूजा आरती प्रार्थना नमाज पढ़ ली, तो ऐसे में इतनी बड़ी क्या दिक्कत हो गई कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। अब आइए एक और बड़ा खुलासा अभी अभी तुरंत इस मामले में हुआ है। पुलिस ने क्या ट्वीट किया है आइए आपको सुना देता हूं। प्रयागराज पुलिस कहती है, वायरल वीडियो की जांच में पाया गया है कि वीडियो में दिख रही महिला के द्वारा बिना किसी गलत इरादे के किसी के भी कार्य अथवा आवागमन को
प्रभावित किए बिना चिकित्सालय में भर्ती अपने मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थना करते हुए नमाज अदा की गई। इनका यह कृत्य किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सुन लिया आपने, यह प्रयागराज पुलिस ने माना है, क्योंकि इस बात पर जब यह बस नहीं चल पाया जहरीली मानसिकता वालों का, जिनके नजर में नमाज को ऐसा बना दिया गया है इस वक्त कि अगर कोई कहीं अस्पताल में भी नमाज पढ़ता नजर आ रहा है या प्रार्थना करता नजर आ रहा है और यह लगी रहा था कि इस औरत ने, इस महिला ने नमाज प्रार्थना ही है और भगवान से, अल्लाह से अपनी दुआ मांग रही है और ये नमाज को इस तरह से ही पढ़ रही, नमाज में ही दुआ मांग रही है, तो ऐसे में गलत क्या हो गया? कोई प्रार्थना करने के लिए भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मरीज की अच्छी सेहत के लिए मनोकामना करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो क्या उस पर FIR दर्ज कर लेंगे फौरन? कई अहम सवाल हैं इस पर। लेकिन अब जब तमाम हिंदुओं ने ही ट्वीट करना शुरू कर दिया तो फिर पुलिस को भी अपना बयान देना पड़ गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब एक जहरीली चीज को फैलाया जाता है तो उसके पर्दे इतनी बुरी तरह से आंखों पर पड़ जाते हैं कि ना सही दिखता है ना गलत दिखता है। बस एक एजेंडे के तहत पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। इस मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि किस तरह से खुद हिंदुओं ने ट्वीट किए और कहा कि इस औरत ने जिस तरह से नमाज पढ़ी है ये कोई गलत नहीं है। अस्पताल में अपने मरीज के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और जल्द से जल्द उसको शिफा मिल जाए, इसकी दुआ करना कहीं गलत नहीं है। इस तरह के तमाम आदेशों को ठुकराया जा रहा है खुद हिंदुओं की तरफ से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें।